कभी सोचा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे आज के डरावने शो के मॉन्स्टर्स आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम एक ऐसी ही परत खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे इन नए जमाने के राक्षसों की जड़ें हजारों साल पुरानी भारतीय कहानियों में छिपी हो सकती हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या स्ट्रेंजर थिंग्स के ये खौफनाक मॉन्स्टर्स सच में ओरिजिनल है या फिर इनकी प्रेरणा कहीं और बहुत पुरानी जगहों से ली गई है? चलिए इस पड़ताल में हम 3 ऐसे चौंकाने वाले कनेक्शंस देखेंगे जो मॉडर्न हॉरर को सीधे प्राचीन भारत से जोड़ते हैं। हमारी कहानी का पहला सिरा हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हॉरर सीरीज के मेन विलन से जुड़ता है। जब हम इस किरदार की ताकतों को समझना शुरू करते हैं तो इसका कनेक्शन हमें सीधे प्राचीन भारतीय ग्रंथों तक ले जाता है। तो सबसे पहला कनेक्शन शो के मेन विलन वेकना से शुरू होता है, वही जिसे द माइंड हंटर भी कहा जाता है। देखिए, वेकना का तरीका जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी है। वो अपने शिकार के सबसे गहरे डर और उनके गिल्ट को ही उनके खिलाफ एक हथियार बना देता है। नतीजा, लोग अपने ही दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हैरान करने वाली बात यह है कि वेकाना की ये शक्तियाँ मत्स्य और विष्णु पुराण में बताई गई मोहर राक्षसी से हूबहू मिलती हैं। ये राक्षसियां भी ठीक यही करती थीं। माया का ऐसा जाल बुनती थीं कि हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाती थी और इंसान अपने ही ख्यालों में फंसकर रह जाता था। तो कनेक्शन बिल्कुल साफ है ना? असली हथियार शरीर है ही नहीं बल्कि मन है। ये लड़ाई पूरी तरह से दिमागी है, ठीक वैसे ही जैसे मोह राक्षसी की कहानियों में हुआ करता था। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ एक राक्षस तक ही नहीं रुकता। शो की जो पूरी अंधेरी दुनिया है, जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं, उसकी प्रेरणा भी हमें प्राचीन कथाओं में मिलती है। अपसाइड डाउन इस शो की दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारी ही दुनिया की एक उल्टी सड़ी हुई परछाई हो, एक ऐसी जगह जो अपनी ताकत भी हमारी ही दुनिया से खींचती है। अब इसकी तुलना कीजिए गरुड़ पुराण में बताए गए नरक से। नरक के जो रखवाले थे यानी नरक पालक, वो भी एक ऐसे ही पैरेलल अंधेरे डायमेंशन में रहते थे जिसका हमारी दुनिया से एक सीधा कनेक्शन था। एक पैरेलल दुनिया जो हमारी दुनिया पर असर डालती है और एक गेट या द्वार से जुड़ी है। ये कॉन्सेप्ट अपसाइड डाउन की पूरी नींव है। और कमाल देखिए, यही आइडिया हमें पुराणों में भी मिलता है। और अब आते हैं सबसे खौफनाक कनेक्शन पर, वो तरीका जिससे वेकना अपने शिकार को मारता है। ये सिर्फ मौत नहीं है बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, एक रस्म है। वेकना का जो सिग्नेचर स्टाइल है वो एक दिमागी श्राप से शुरू होता है। ये धीरे धीरे शिकार की पूरी लाइफ फोर्स को खींचता है और आखिर में उनके शरीर को एक भयानक तरीके से तोड़ देता है। ये देखना वाकई बहुत खौफनाक है। इसका जवाब हमें मिलता है शिव पुराण के काल भैरव के वर्णन में। काल भैरव उन्हें सजा देते थे जो समय यानी काल के नियमों को तोड़ते थे, और उनकी सजा भी दिमागी पीड़ा से ही शुरू होती थी, जो धीरे धीरे इंसान की सारी जीवन शक्ति को सोख लेती थी। वेकना का श्राप असल में काल भैरव के दंड का ही एक मॉडर्न रूप लगता है। शिकार को समय के बंधन में बांधना और उसकी लाइफ फोर्स को खींच लेना, ये आइडिया सीधे सीधे पुराणों से प्रेरित लगता है। तो इन सभी डॉट्स को जोड़ने पर जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत बड़ी है। ये हमें क्रिएटिविटी और हमारी प्राचीन कहानियों के बीच का एक बहुत गहरा रिश्ता दिखाती है। इससे पता ये चलता है कि ये नया और ओरिजिनल लगने वाला मॉन्स्टर असल में कोई नया आइडिया नहीं है। ये तो भारतीय मिथकों में पाए जाने वाले डर के पुराने आर्केटाइप्स का ही एक नया मॉडर्न अवतार है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है।